वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतुल हूं। हम सबको पता है कि हम लोग का जो कंट्री है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आस पड़ोस में भी अगर देख ले तो कोई अभी भी कोरोना वायरस से परेशान है और दूसरा कंट्री का तो थोड़ी दीजिए इकोनॉमी जो है वो कहाँ चला गया वो अभी भी पता नहीं चल रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो ये मूवमेंट है ये बहुत ही अच्छा है और अगर सेफ मूवमेंट में इंडिया ग्रो करता रहे तो आगे जाके शायद एक टाइम में इंडिया $10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो भी टच कर लेगा। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ये जो जियो पॉलिटिकल मूवमेंट होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट इसका असर दिखता है, 2 या 3 साल में दिख जाता है। अगर हम लोग आज से 10 साल पहले जाए तो ये जियो पॉलिटिकल डिसीजन जो लिया जाता था उसका जो मूवमेंट है या फिर उसका जो असर है वो हम लोग को देखने में एक बहुत ज्यादा बड़ा टाइम लगता था, 10 साल या फिर 15 साल भी लग जाता था। तो अभी ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है इसमें कोई भी अगर कुछ इंस्टेंट डिसीजन लेता है उसका जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो हर कंट्री अपने तरफ से मूव कर रहा है ग्रो करने में। इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ कंट्री है जो बाइपोलर मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ कंट्री है जो यूनिपोलर मूवमेंट कर रहा है और कुछ कंट्री फिर भी ट्राई कर रहे हैं मगर उन लोगों का मूवमेंट हम लोगों को कुछ नहीं दिखा देता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड में उसके हिसाब से। तो आप बोल सकते हैं कि अगर इतना फास्ट जियोपॉलिटिक मूव कर रहा है तो शायद जाके आगे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी जाके ट्रिक करे, क्योंकि अभी भी अगर हम लोग देखें तो क्लासिक वॉर जो है ऑलरेडी चल रहा है यूक्रेन और यूएस के बीच में। बहुत सारा छोटा मोटा हर जगह वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट लगा ही रहता है जो जाके आगे शायद ऐसा हिट कर जाए कि वो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए। मगर इंडिया को एक चीज समझ लेना चाहिए, अभी इंडिया उस सिचुएशन में नहीं है कि ये अपने आप को वॉर में एंगेज कर सके। इंडिया में प्रेजेंटली बहुत सारा सिचुएशन चल रहा है जो है कश्मीर, जो हमेशा ही वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। दूसरा है चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में या फिर चाइना का जो बॉर्डर इशू है। ये सब जो सिचुएशन है वो आगे जाके इंडिया को शायद वॉर में एंगेज, मगर वो वॉर में एंगेज होने से पहले इंडिया को सोचना चाहिए अपना जो ग्रोथ हो रहा है उसे। अगर कोई कंट्री ऐसा कोई वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, आप अगर एग्जांपल चाहिए तो आप देख सकते हैं यूक्रेन, तो कंट्री का जितना भी टोटल जीडीपी है या फिर जितना भी पैसा है सब कुछ वॉर में ही चला जाता है। कंट्री फिर से 10 साल या 20 साल या हो सके तो 50 साल पीछे भी जा सकता है, लाइक ए कंट्री लाइक यूक्रेन और सीरिया इस तरह। इसीलिए इंडिया के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा अभी कि कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट अगर होता है तो उसको टैक्टिकली हैंडल करे, आगे जाके उससे कोई मुनाफा जो निकल सकता है, जो बेस्ट आउटकम आ सकता है उसको यूज करे। कंट्री जिस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं उसका ग्रोथ में और भी फास्टेस्ट अगर कुछ हो सके उसमें इन्वॉल्व होने में। तो अभी अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखें तो इंडिया का जिस लेवल पे इंडिया का ग्रोथ स्टार्ट हुआ है वो ग्रोथ इनिशियली कभी नोटिस नहीं किया गया था। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अभी का जो गवर्नमेंट है वो 2014 में आया हुआ है और लगभग 9 साल हो गया है। उसका जो डिसीजन या फिर जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए जो भी स्टेप लिया गया है इस गवर्नमेंट के थ्रू वो ऑलरेडी असर करना स्टार्ट कर दिया है इंडियन ग्रोथ में। उससे पहले अगर हम लोग देखें 2004 में जब कांग्रेस आया, यूपीए गवर्नमेंट का फर्स्ट हाफ जो था बहुत ही अच्छा था। इसके पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा कोई भी अगर इकोनॉमिकल डिसीजन लिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से तो लॉन्ग टर्म में जाके वो प्रॉफिटेबल रेज होता है। यूपीए के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। फर्स्ट हाफ जो था वो पिछला गवर्नमेंट का जो डिसीजन लिया गया था उसे चलते हुए इंडिया का जो ग्रोथ था अच्छा था, मगर उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ आया उसमें बहुत सारा स्कैम्स, बहुत सारा लीडरशिप रिलेटेड डिसीजन को लेके बहुत सारा इशू ग्रो किया जो इंडिया का ग्रोथ में उतना जाके हेल्प नहीं कर पाया। और ये सब जाके इफेक्ट किया इलेक्शन में ऑपोजिशन में थे बीजेपी का जो फेस वैल्यू था वो था मोदी जी का। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें तो गुजरात एक ऐसा स्टेट था जिसमें जो ग्रोथ हुआ था वो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी के लिए ही हुआ था। नरेंद्र मोदी में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छा था और वो ग्रोथ ओरिएंटेड था। चाहे जब एक स्टेट के लिए काम करता था स्टेट के लिए, आगे जाके जब नेशन के लिए काम करता है तब नेशन के लिए। यही चीज सबको पसंद आया और मोदी जी विदाउट एनी हेल्प, जिसे कोई और पार्टी के हेल्प को छोड़ के खुद अकेला बीजेपी ने अपना गवर्नमेंट बनाया। और मोदी जी का जो भी डिसीजन लिया गया था टुवर्ड्स द नेशंस ग्रोथ लाइक इकोनॉमिकल डिसीजन या फिर अगर आप डिफेंस को लेके कोई डिसीजन ले या फिर पड़ोसी मुल्क को लेके कोई डिसीजन ले, सारा कुछ में इंडियन का सपोर्ट मिला और वही डिसीजन मोदी को आगे जाके एक पॉपुलर लीडर के हिसाब से एस्टैब्लिश किया, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई मेजर डिसीजन आज लेता है वो डिसीजन जाके ग्रास रूट लेवल में इफेक्ट करने में कुछ साल टाइम लगता है। मोदी जी के साथ भी ऐसा हुआ, वो अपना फर्स्ट टर्म में बहुत सारा डिसीजन लिया जो कि समझ में नहीं आया या फिर उतना देखने को नहीं मिला। आगे जाके जब वो हम लोग को रीपे करने लगा, कंट्री का ग्रोथ में असर किया, इंसान के हेल्थ में असर किया या फिर फार्मिंग सेक्टर में असर किया, तब इंसान को समझ आया और वो जाके मोदी जी को प्रॉफिट दिलाया, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में भी मोदी जी इलेक्ट हुआ बीजेपी के तरफ से और वही इलेक्शन में वो फिर से गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बनाया इंडिया में। एक बहुत ही हार्ड टाइम आया था इंडिया के पास जब कोरोना वायरस इंडिया में आया। भले ही पड़ोसी देश से आया, मगर इंडिया का जो मेन टारगेट था कि जितना भी इंडियंस है सबको सिक्योर करना। बट मोदी गवर्नमेंट प्लेड वेल, लोग ने बहुत अच्छा सिचुएशन को हैंडल किया। साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके ऑल ओवर इंडिया में ये जो टीकाकरण था, ये टीकाकरण कराया और कोविड से बहुत इंसान का जान बचाया। इंडिया का जो फेस है वो वर्ल्ड के सामने बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने में हेल्प किया। तो पूरा दुनिया में क्लियर था ये जो कोरोना वायरस था ये हम लोग का पड़ोसी मुल्क चाइना का गिफ्ट था, मगर अभी भी वो लोग मानने के लिए राजी नहीं है, मगर खुद ही जूझ रहा है। तो एक बार देखते हैं चाइना क्या कर रहा है। चाइना को अगर देखा जाए तो वो अभी भी सोचता है उसका जो करेंसी है वो यूएसडी को रिप्लेस करेगा वर्ल्ड ट्रेड में। ऐसे ही वीडियो मैंने एक बनाया है, आप अगर चाहे तो ये वीडियो ये लिंक में ऊपर में जो आई बटन है वहां जाके देख सकते हैं। वो दूसरा बात है, मगर अभी चाइना क्या कर रहा है। चाइना का जो मेजर इशू है कि चाइना जो है वो यूनिपोलर मूवमेंट में विश्वास करता है, क्योंकि चाइना में जो डिसीजन लिया जाता है वो एक ही तरह से लिया जाता है और एक जो सोच है उसके हिसाब से चाइना ग्रोथ करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइना में अभी भी जो कोरोना वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम है स्टिल वी आर फाइंडिंग इन न्यूज़ कि वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। कंट्री बहुत उलझा हुआ है। बहुत सारा कंट्री में अभी भी रेस्ट्रिक्शन है जहां चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारा कंपनीज जो है वो चाइना से ऑलरेडी निकल जा रहा है क्योंकि उसको वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है। वही कंपनीज जाके इंडिया में सेटअप कर रहा है और अपना जो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे खुद यहाँ इंडिया में बैठ के ग्रो कर रहा है। चाइना में अगर देखा जाए एटलीस्ट उन लोगों का जो लीडरशिप क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड। कोई एक डिसीजन ले रहा है और उसी डिसीजन में स्टिक होकर पूरा कंट्री जो है आगे बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे मेजर जो इश्यू है लीडरशिप क्वालिटी। यूएस को छोड़ के बाकी जितना भी वेस्टर्न कंट्री है हर जगह में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा कंफ्यूजन है लीडरशिप क्वालिटी को लेके। कोई भी अपना लीडर को सपोर्ट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड हर दिन हर कोई ना कोई कंट्री में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये लीडरशिप का जो है इसको रिमूव करने के लिए। पॉपुलर लीडर का जो टैग है ये अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में ढूंढने जाए तो कोई भी लीडर इतना पॉपुलर नहीं है एंड दे कैन बीट आवर लीडर। तो इस हिसाब से हम लोग को एक चीज पता चल गया कि हम लोग के पास एटलीस्ट लीडर का क्राइसिस नहीं है। हम लोग का जो लीडर है वो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट जो डिसीजन होता है वो टाइम से पहले ले लेता है, जो आगे जाके हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग का जो मेन मोटो है इंडिया को ग्रो करना, उसमें जाके हेल्प कर। तो आप बोलेंगे भैया वो सब तो ठीक है, मगर आप बोले कि यूएस का जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छा है। यस, नो डाउट यूएस का जो लीडरशिप है वो कंपेयर टू डिफरेंट अदर कंट्रीज इन वेस्टर्न उससे अच्छा है, मगर इतना भी अच्छा नहीं है वहाँ का लाइफ। आप बोलेंगे कैसे? हर कोई तो हम लोग यूएस जाते हैं, हम लोग यूएस इतना तरक्की हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। ऑब्वियसली दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ यूएस, बट एक और भी पार्ट है जो आपको समझना चाहिए। यूएस का जो गवर्नमेंट है वो ओनली टू पोलर है, मतलब टू टाइप ऑफ थॉट्स उसमें अप्लाई किया जाता है। अगर आप देखें यूएस का गवर्नमेंट सिस्टम में सिर्फ दोनों पार्टी है जो अपना थॉट्स रखते हैं, उस हिसाब से कोई आगे बढ़ जाता है तो वो जीता है, दूसरा जो है वो पीछे आ जाता है। तो डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि यूएस का जो डेमोक्रेसी है उसमें कोई बहुत सारा मूवमेंट एक साथ नहीं दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया में देखें हम लोग तो इंडिया में इतना सारा पार्टी है और वही पार्टी का जो लीडर्स है वो जाके एक साथ पार्लियामेंट में अपना थॉट रखता है। आप कोई भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। अगर आप उस एरिया का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप अगर उस एरिया का एमएलए हो या एमपी हो तो अब अपना जो थॉट है वो जाके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आपका जो प्लान है कि उस एरिया में रह के ग्रास रूट लेवल में आप उन लोगों के साथ मिक्स होने के बाद उस एरिया में क्या मेजर इश्यू है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। और उस हिसाब से बिल आता है या फिर उस हिसाब से सैंक्शंस आता है या फिर जो पैसा आता है वो आप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। इंडिया में कोई बाइपोलर मूवमेंट नहीं है। इंडिया में एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है जिसमें हर कोई अपना जो थॉट है उसको शेयर करता है। उसी थॉट पे जाके अगर उसमें अच्छा लगे तो स्टेप लिया जाता है, मगर यूएस में ये नहीं होता है। यूएस में ये सिर्फ बाइपोलर है क्योंकि दो पार्टी मेजरली ये हैंडल करता है। उसमें देखा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुत सारा मूवमेंट है, बहुत सारा बात है, मगर बहुत सारा स्टेप लेने के अलावा इंस्टेड ऑफ दैट सिर्फ दो तरह से इसको चलाया जाता है, जो कि अगर आप डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें इतना अच्छा नहीं है। जो डेमोक्रेसी इंडियन लोगों को या फिर हम लोगों को मिल रहा है इंडिया में, वो डेमोक्रेसी आप यूएस में फील नहीं कर पाएंगे। वहाँ बहुत सारा बॉन्डिंग है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और शायद इसीलिए हर दूसरा या तीसरा दिन यूएस में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है या फिर कोई ना कोई किसी को शूट आउट कर देता है, जो कि इंडिया में भी होता है, मगर कंपेयर टू यूएस ये बहुत कम है और इंडियन गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्टली टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स इट। तो हम लोग देख सकते हैं इतना सारा प्रॉब्लम रहने के बाद भी, डेमोक्रेसी में इतना वैरायटी रहने के बाद भी इंडिया ग्रो कर रहा है। मगर कुछ कुछ कंट्री है जो इंडिया का जो ग्रोथ है उन लोगों से दिखाई नहीं देता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा बात हुआ भैया, किसी का ग्रोथ कोई देख नहीं सकते? हाँ भैया, कोई भी बहुत सारा हम लोगों का जैसे नेबर्स हम लोगों से
चलता है, बहुत सारा कंट्री है जो इंडिया का ग्रोथ से चलता है। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है यूएस। यूएस को इंडिया का ग्रोथ अच्छा नहीं लगता, मगर एक चीज में यूएस इंडिया के साथ साथ है। आप बोलेंगे कौन सा चीज? ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट में। चाइना जो है वो इंडिया को हर टाइम पोक करता है, कभी बॉर्डर रिलेटेड इश्यू, कभी इंडियन ओशन रिलेटेड इश्यू, कभी कोई दूसरा कुछ। मगर आगे जाके अगर देखा जाए, यूएस जो है वो एक चीज में इंडिया के साथ है कि अगर चाइना का अगेंस्ट में कुछ भी हेल्प लगे इंडिया को, द रीजन बिहाइंड दैट, यूएस को नहीं अच्छा लगता है कि चाइना का ग्रोथ हो, या फिर यूएस को ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई जाके बोल सके कि भाई एक दूसरा भी कंट्री है जो यूएस के तरह डेवलप किया है, या इसको रोकने के लिए ट्राइंग टू यूज इंडिया एंड रेडी टू हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना। मगर इंडिया को ये सब चीज में जाना ही नहीं चाहिए। फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया को अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको प्लान करना चाहिए कि हम लोग का जो जीडीपी है उसको कैसे ग्रोथ करे, जो कि इंडिया ऑलरेडी प्लान किया है और उसी में फोकस्ड है, इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोई अगर कंट्री किसी दूसरे कंट्री को हेल्प करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। हम लोग पहले ही देख लिए है, जो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था चाइना। मगर अभी क्या सिचुएशन है? अगर कोई दूसरा कंट्री इंडिया को हेल्प कर रहा है किसी कोई कारण के लिए, तो उसको भी इंडिया की तरफ से कुछ चाहिए होगा। इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट थिंग, इंडिया शुड फोकस्ड कि भाई अपना ग्रोथ करो, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ और इंडिया को आगे ले जाओ। तो अभी जो क्वेश्चन है कि इंडिया और फास्ट कैसे ग्रो कर सके। इंडिया का ग्रोथ में जो मेजर इशू है वो है पाकिस्तान और चाइना। हम लोगों के साथ इन लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा ही लगा रहता है। मगर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग दिस, इंडिया शुड ग्रो इट्स जीडीपी, क्योंकि जीडीपी ग्रो करने से क्या होगा, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया ग्रो कर पाएगा। अगर आपके पास पावर है तो दूसरा कोई आपको पोक करने में एक बार सोचेगा कि भाई आपको पोक करे या नहीं। अगर आपके पास पावर नहीं है तो हर कोई आके आपको चमकाएगा। ये सिस्टम जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ही फॉलो किया जाता है। अगर इंडिया का जीडीपी 8% के हिसाब से, जो कि थोड़ा सा टफ है अभी भी जो चल रहा है, तो हम लोग अगर पकड़ते हैं कि इंडिया अगर अपना बेस्ट प्रोवाइड करता है तो उसमें अगर 8% के हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रो करता है, तो आगे जाके 2033 या फिर 34 तक इंडिया शायद $10 ट्रिलियन जो इंडिया का सपना है उसको हिट कर जाए। उसको अगर एक बार हिट कर जाता है तो उसके बाद इंडिया को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि वर्ल्ड में कैसे इंडिया आगे बढ़े। इंडिया का जो ग्रोथ है वो नोटिसेबल होगा और हर कोई इंडिया को देखेगा और इंडिया से ही सीखेगा, और इंडिया जो अपना स्पीड पकड़ लेगा उसको दूसरा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि भाई तुम किसी में भी अपना ध्यान मत लगाओ, आजू बाजू जो भी हो रहा है सबको टैक्टफुली हैंडल करो। कोई भी वॉर में या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट मत करो। दूसरा लड़ रहा है उसको लड़ने दो, जो इंडिया ऑलरेडी फॉलो कर रहा है कि यूक्रेन वॉर या फिर रशिया का वॉर में इंडिया में कोई मतलब अपना जो स्टैंड है वो अलग से लिया कि हाय मैं इंडिपेंडेंट हूँ और हम लोग को इस वॉर से जो प्रॉफिट हो सकता है वो हम लोग ले रहे हैं, वो है कि क्रूड ऑयल हम लोग खरीद लिए कम पैसा से। कोई अगर मना कर रहा है तो उसका भी बात नहीं सुना, क्योंकि इंडिया अपना स्टैंड खुद ले रहा है। तो इंडिया जो ट्रिक फॉलो कर सकता है कि दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को जाना नहीं है, सिंपली अपना जो नेक्स्ट 10 या 20 ईयर्स है उसमें जिस लेवल से इंडिया ग्रो कर रहा है उसको फॉलो करो, उसमें ही ध्यान दो और उसको और भी कैसे फास्ट कर सके उसमें ज्यादा ध्यान देके इंडिया को ग्रो करो। तो आप बोलेंगे भैया जो की फैक्टर है, कौन कौन सा की फैक्टर में इंडिया को ज्यादा ध्यान देना चाहिए ग्रो करने के लिए? ऑब्वियसली कुछ की फैक्टर है जो इंडिया को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो पहला है जो जीडीपी, जो बहुत सारा सेक्टर इंक्लूड करता है, उस जीडीपी में ध्यान देना चाहिए। और उस जीडीपी का अगर ग्रोथ होता है वही जीडीपी का ग्रोथ जो है वो डिफेंस में अपना खर्चा कर सकते हैं। एयरफोर्स हो, नेवी हो या मिलिट्री हो, अगर ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसमें अगर इंडिया जीडीपी का और भी थोड़ा सा ज्यादा अपना देता है तो उसमें क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी इंडिया खुद अपने तरफ से डेवलप कर पाएगा, वही टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया दूसरों को भी सेल कर सकता है, या फिर इंडिया जो पैसा आ रहा है उससे अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो और भी ज्यादा ग्रो कर सके। हम लोग को पता है स्कूल में हम लोग देखे कि हम लोग जो बच्चा एकदम कमजोर होता है उसको छेड़ते थे, जो बच्चा हम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होता है उसको हम लोग कभी परेशान नहीं करते थे। हर कोई ये शायद अपना स्कूल में ट्राई किया होगा, तो सेम फॉर्मूला अभी भी ट्राई होगा। अगर इंडिया अपने आप को और भी शक्तिशाली कर लेता है तो कोई भी इंडिया को छेड़ने का सोचेगा भी नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो है इंडिया का जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, जहां इंडिया है। अगर हम लोग देखें इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत बड़ा है, और यही कोस्टल एरिया को यूज करके इंडिया जो ट्रेडिंग है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड से जो ट्रेड है उसको बहुत बढ़ा सकता है। अगर इंडिया अपना जितना भी पोर्ट है उस पर ध्यान देता है या फिर इंडियन ओशंस में जो पावर है उसको ग्रो कर लेता है, जहां जहां से जरूरत है इंडियन ओशन में वो जो सपोर्ट है वो अगर ग्रो कर लेता है तो इंडिया का जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। अगर ट्रेड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जीडीपी का भी ग्रोथ होगा, और आगे जाके यही ट्रेड इंडिया को एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट करके देगा अपना जो जीडीपी है उसको और फास्ट ग्रो करने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो
है रिसोर्सेज का एक्सेस। इंडिया में बहुत सारा सेक्टर है जिसमें बहुत सारा रिसोर्सेज जो इंडिया से आता है, इंडिया का दूसरा पार्ट से आता है या फिर बाहर से आता है। तो अगर इंडिया से जो आता है वो रिसोर्सेज अगर इजीली अवेलेबल हो जाए या फिर इंडिया का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उसको अगर ग्रो किया जाए तो रिसोर्सेज जल्दी अवेलेबल होगा, जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी घट जाएगा, यही जाके इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ऑलरेडी हम लोग का जो रोड या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ग्रो कर रहा है। इंडिया में बहुत सारा सड़कें बन रहा है जो डिस्टेंस है उसको कम किया जा रहा है। इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ के लिए ये हेल्प करेगा। जो रिसोर्सेज बाहर से आता है, इंडिया को चाहिए अपना सिक्योर चेन कि जो रिसोर्सेज मुझे बाहर से लाना पड़ेगा उस रिसोर्सेज में मुझे बेस्ट डील मिले और वो भी टाइम पे अवेलेबल हो जाए, तब इंडिया का जो जीडीपी है उसका ग्रोथ में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबको पता है, द मोर रिचर यू आर द मोर पावरफुल यू आर। जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही आपके पास पावर आएगा। यही चीज अगर इंडिया फॉलो करके ग्रो कर रहे हैं और उसी पैसा को यूज करके इंडिया अगर अपना ग्रोथ को फिर से और भी मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला से इंडिया अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो कर पाएगा और दुनिया के सामने एक नया इंडिया का जो इमेज है वो क्रिएट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कुछ है, आपका एक वीडियो शेयर भी मेरे लिए बहुत हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा कोई नया वीडियो लेकर। थैंक यू।